करो स्टार्ट। आप ठीक है? देखो, आप देख के बताओ। अब ठीक है बिल्कुल? अब तो ठीक ही होगा। अब दूसरे हम लोग आ गए हैं जगह पे। चलो, आज क्लास शुरू करती हूं मैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से प्लूरल बनता है ना? किस तरह से प्लूरल बनता है ये पढ़ा था। लास्ट पॉइंट पे मैं आके मैंने छोड़ा था कि हम लोग कंपाउंड नाउन देखेंगे कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है ये देखेंगे। आ जाओ, पहले आप सिंगुलर फॉर्म लिखो और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे बनता है। बहुत सारा है इसलिए लिखो ठीक से। इसके बाद थोड़ा सा और है, करिए। अब बिल्कुल ठीक है ना? देखो, अब ये सारा कंपाउंड नाउन का मतलब हुआ कि एक से अधिक, देखो सब में से, सारे में एक से अधिक शब्द का बना हुआ है, सिर्फ एक दो को छोड़ के जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। इन सब में आपको देखना है, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा मेन है उसमें। उसमें जो मेन नाउन है
पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इसमें मेन नाउन आइडेंटिफाई करोगे तो देखो इन लॉ तो सभी है, यानी सब ससुराल पक्ष के लोग हैं हमारे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट तो ये रिलेशन है ना, इसलिए ध्यान रखना कि आपको प्लूरल बनाना है। अभी आपने सिंगुलर फॉर्म लिखा था, आप प्लूरल बनाना है तो जो मेन शब्द है उसमें एस लगाओगे और आपको क्या करेगा, लॉ में एस लगा के आपको देगा। क्वेश्चन आया था द टू मदर्स इन लॉस, सॉरी द टू मदर इन लॉस वेलकम्ड द डॉटर इन लॉ। क्या कहा था, द टू मदर इन लॉस नहीं होगा, मदर्स इन लॉ होगा, इसलिए प्लूरल फॉर्म ध्यान दो। हो गया। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, अब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की बात करें। अब यहां पे जो मेन पद है वो है कमिश्नर का, तो कमिश्नर में एस लगाओ, असिस्टेंट कमिश्नर्स हो जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर्स हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आओ टूथ ब्रश की बात करते हैं। यहां पे हम ब्रश की बात कर रहे हैं, दांतों की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे टूथ ब्रशेस, है ना। बेडरूम में रूम्स करिए, कोड ऑफ कंडक्ट में कोड्स करो, देख लो, है ना। टूथ ब्रश में ब्रशेस किया, बेडरूम में रूम्स में किया, एंड कोड ऑफ कंडक्ट में देखो कोड्स में किया। अब यहां तक तो ठीक है। अब आ जाओ स्पूनफुल, हैंडफुल, माउथफुल में। होता क्या है ना, लोग सोचते हैं अच्छा मेन शब्द में कहा है मैम ने, तो मेन शब्द का मतलब हो गया कि स्पून है। अब स्पून में ही एस लगाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दो स्पून में एस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि नाउन का एक रूल है कि एफ यू डबल एल किसी के साथ अगर चिपक गया तो एफ यू एल हो गया। मैंने कहा चिपक गया, तो देखो चिपक के यहाँ पे तो कोई स्पेस ही नहीं है जहां पे एस लगाओगे, तो कहाँ लगाओगे, लास्ट में लगाओ। स्पूनफुल्स, हैंडफुल्स, माउथफुल्स, देख लो, चम्मच भर के, मुंह भर के और मुट्ठी भर के। ठीक है। अब आओ मैन ईटर, मैन हेटर। ये देखो ध्यान से, हम ऐसे मान लो ऐसे शेर की बात कर रहे हैं जिसको इंसानी खून की भी लत लग गई है, तो उसको हम मैन ईटर बोल देते हैं। अब यहाँ पे मैन जो है, ये मैन एक आदमी खाएगा तो पता थोड़ी चल पाता, कई आदमी खा चुके तब पता चला कि ये शेर इंसान खाता है, तो मैन पे वो चीज नहीं है, ईटर है, क्योंकि ये एक ऐसा शेर है तो मैन ईटर है, और दो ऐसे शेर हो जाएंगे तो मैन ईटर्स हो जाएंगे ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। उसी तरह से इंसान से नफरत करने वाला और वाले, तो मैन यहां पर एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, राइट। अब आओ दो जगह पे, यहां पे पंगा है, ये दो में प्रॉब्लम ये है कि इसको बहुत कंसेप्चुअली कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इनका प्लूरल कैसे होगा, इनका प्लूरल बनाना है तो मैन का मैन भी करना पड़ेगा, सर्वेंट का सर्वेंट्स भी करना पड़ेगा। ये दो नाउन में प्रॉब्लम है। ऐसी डॉक्टर जो महिला है अपने जेंडर से, विमेन डॉक्टर्स हो जाएगी फिर प्लूरल करेंगे तो, इसलिए ये दो में प्रॉब्लम है कि दोनों में प्लूरल बन रहा है, दोनों पार्ट में, ठीक है। इसीलिए इसको एक्सेप्शन लगाने से पहले ये लिखो, नंबरिंग करो क्योंकि मुझे कुछ लिखवाना है। लिखो 1 से लेकर सीधा 10th तक, 1 से 10 का एक्सप्लेनेशन लिखिए। कंपाउंड नाउन में हम पहले
मुख्य शब्द को पहचानते हैं। इन कंपाउंड नाउन्स वी आइडेंटिफाई द मेन वर्ड। एक सेकेंड रुकिएगा बेटा, एक सेकेंड। हाँ बोलिए। का ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम, 1 मिनट का ब्रेक दीजिए। क्या अच्छा, ओके। तो आप ही कहते कि नहीं चल रहा है। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। अब एक काम करिए आप लोग है ना, अभी सुशोभन जी से बात कर लीजिए, ठीक है? वो 7 बजे के बाद तो घर पे ही रहते हैं। आप उनसे बात करके टाइम लीजिए शाम का। आप ही कहते ना कि कोई वो नहीं है। मेरी बात सुनिए ना। आप लोग आ जाइए, तो एक बार सुशोभन जी को भी दिखा दीजिए हमने क्या लिख के दिया है और वहाँ से वो क्या कह रहे हैं, दोनों को बैठ के डिस्कस करके एक बार फाइनल कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। तो एक काम करिए, कौन सा केस हुआ था? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो तुम एक काम करिए, आप एकदम फटाफट आप आइए वापस और सुशोभन को दिखाइए और बोलिए कि वहाँ के लॉयर ने ये कहा है। ओके, वेरी गुड, फिर ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक बार बताइए क्या कहा है मुझे बताओ। ठीक है ठीक है। ओके, वो तो मुझे बता दिया, मुझे कल बता दिया। तुम एक आप एक काम, अच्छा, हाँ
जाएगा 7:30 बजे तक। आप फिर फ़ोन कर लीजिएगा मुझे 7:30 बजे, और फिर हम भी आ जाएंगे सुषमा के यहाँ पे। उनसे पहले बात करके रखिए कि 7:30-8 बजे मैं पहुँच रहा हूँ, आप मिलेंगे कहाँ मिलना है, ठीक है? ओके ओके। हाँ, तो बंद तो कर दिए थे, नहीं किए थे हम बंद? इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऑन ऑफ। हाँ, हो गया, आवाज आ रही है? लिखिए 1 से लेके 10 तक का कंपाउंड नाउन्स में मुख्य शब्द को पहचाने। इन कंपाउंड नाउन्स आइडेंटिफाई द मेन वर्ड और उस मुख्य शब्द का प्लूरल फॉर्म बनाए। एंड मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट वर्ड एंड मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट वर्ड। हो गया? नेक्स्ट आइए 11, 12, 13 लिखो। ये तीनों सिंगल वर्ड है, ये तीनों सिंगल शब्द है। These three are single words. These three are single words. इनके अंत में एस लगाएं, इनके एंड में एस लगाएं। Add s at the end of them. Add s at the end of them. ठीक है? उसके बाद लिखिए 14, 15 में यहां मैन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। Here man is working as an adjective. हम बात इंसान खाने वाले और इंसान से नफरत करने वालों की कर रहे हैं। We are talking about the one who hates and who eats man. हो गया? अतः ईटर और हेटर में एस लगाएं। अतः ईटर और हेटर में एस लगाएं। सो ऐड एस टू ईटर एंड हेटर। हो गया? अब आओ 16 और 17 में लिखो, ये दो ऐसे अपवाद हैं। These two are such exceptions जहां हम दोनों शब्द का बहुवचन बनाते हैं, जहां हम दोनों शब्दों का बहुवचन बनाते हैं। Where we make plural of both the words. Where we make plural of both the words. जहां हम दोनों शब्दों का प्लूरल बनाते हैं। Where we make plural of both the words. आगे लिखो
लिख लिया? जरा देखो सब में एक वर्ड आपको दिख रहा होगा जनरल, है ना? अब एक बात बताओ, सबसे पहले मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, और अगर मैं सेक्रेटरी जनरल की बात करूं, सबसे पहले मेजर जनरल में आओ। पहले मुझे बताइए कि मेजर जनरल और जनरल, ये मेजर, ये दोनों सेम पोस्ट है कि अलग अलग पोस्ट है? आपको पता होगा कि मेजर जनरल बहुत हाई पोस्ट है और मेजर बहुत शुरुआती पोस्ट है। इसे मेजर जनरल इज अ डिफरेंट पोस्ट। यहाँ पे ये वर्ड जो मेजर है ये बहुत ऊंचा पद बन जाता है जब जनरल वर्ड इसमें लगता है, तो यानी जनरल शब्द इसमें ऐसे ही नहीं लग गया, बहुत ऊपर पहुंचने के बाद ये शब्द लगता है, इसलिए मुख्य शब्द यहाँ जनरल है, प्लूरल इसमें एस लगा के बनाओगे, ठीक है? उसी तरह से ये शुरुआती पद है लेफ्टिनेंट, और बहुत ऊपर पद होता है जाके लेफ्टिनेंट जनरल, यानी ये एक बहुत मुख्य शब्द है जिसने इस पद को बहुत बढ़ा देता है, बहुत हाई पोस्ट होता है फिर, इसलिए मुख्य शब्द ये है, एस यहां लगाओ जनरल्स में, ठीक है? उसी तरह से जानते हो मिनिस्ट्री वगैरह में एक सेक्रेटरी पोस्ट होता है। अब ये जान रखना, याद रखना कि जो सेक्रेटरी पोस्ट होता है ना, उसमें ये जनरल वर्ड लगने से वो बहुत हाई पद नहीं हो जाता है, वो सेक्रेटरीज जो होते हैं उनमें से ही एक को पदभार दिया जाता है सेक्रेटरी जनरल का। इसका मतलब है मेन पद जो है ये सेक्रेटरी है यहाँ पे, ये नहीं है कि सेक्रेटरी को बहुत प्रमोशन के बाद ऐसा हुआ है। उसी तरह से ध्यान रखना कि अगर हम जनरल मैनेजर की बात कर रहे हैं तो ठीक है, जनरल मैनेजर एक ऊंचा पद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो जनरल वर्ड है इस मैनेजर का काम को बिल्कुल चेंज करके उसका एंटायरली रूप चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ मैनेजर ही है जो मेन पद है, इसे ध्यान रखना। सेक्रेटरी जनरल में हम सेक्रेटरी का प्लूरल करेंगे और जनरल मैनेजर में मैनेजर्स का प्लूरल करेंगे। उसी तरह से अटॉर्नी और जो एडवोकेट होता है ना, ये वकील है, और अटॉर्नी जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो दे गेट अ पोस्ट कोर्ट्स वगैरह में अटॉर्नी जनरल का, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई प्रमोशन से अटॉर्नी जनरल बना है। सीनियर कोई भी लॉयर होता है जिसको अटॉर्नी जनरल बना दिया जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जनरल एक ऐसा पद नहीं है जहां तक पहुंचा गया है, बल्कि अटॉर्नी में से ही किसी एक को बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड अदर थिंग्स उसको अटॉर्नी जनरल बना दिया जाता है। इसीलिए अटॉर्नी जनरल में अटॉर्नीज जनरल होगा और एडवोकेट्स जनरल होगा, क्योंकि जनरल शब्द ने इसको कोई प्रमोशन नहीं दिला दिया है, ठीक है? सो कंपाउंड नाउन्स में ये जो जनरल शब्द है ना, उसका ध्यान दो कि जनरल शब्द में एक इश्यू है, वो देख लो आप। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है? संदीप अभी बैकअप रहेगा क्योंकि मेरा जो नया बैच है ना, नया बैच आ रहा है 18 से, जो पहले आना था 4 तारीख से। लेकिन हुआ क्या ना, तो फिर वो बच्चे इंतज़ार नहीं किए, उन्होंने पुराना कोर्स बाय कर लिया, तो वो अभी आपके पास तो बैकअप रहेगा, ठीक है? सोनू कोई इश्यू तो नहीं है? आप देख लो तो। ये कंपाउंड नाउन्स था। अब देखो, खुद सोचो, हम लोग पिछले 3 क्लासेस से मुझे लगता है खाली हम सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, इससे ज़्यादा और सिंगुलर प्लूरल का कुछ भी नहीं हो सकता था, जितना था मैंने करवा दिया। अब आते हैं जो इस चैप्टर का मैं कह सकती हूँ लास्ट पोर्शन है, और वो है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। लिखो, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। सबसे पहले देखो,
किसी एक पर्टिकुलर की हम बात कर रहे हैं कि कोई राम की बात हो रही है, चलो मैं सेकंड में द भी लगा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किसी एक लड़की की बात कर रही हूं, ठीक है। द गर्ल्स नेचर ऐसे कर दूं मैं। देखो, राम का घर और उस लड़की का नेचर। अब देखो, सिंगुलर नाउन है, ये एकदम प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन मैं एक लड़की की बात कर रही हूं तो मैं अपॉस्ट्रोफी एस लगा रही हूं। लेकिन अगर मैं गर्ल का प्लूरल बनाऊंगी ना, तो गर्ल्स बनाऊंगी एस लगा के, और अपॉस्ट्रोफी फिर एस के बाद लगता है। गर्ल्स स्कूल, बॉयज हॉस्टल, यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो उसका पोजेशन बताता है। यानी अपॉस्ट्रोफी क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है, ये डिनोट करता है पोजेशन, पोजेशन बताता है। जैसे यहां पे बात कर रहे हो राम का घर, देखो का पोजेशन ही तो शो करता है, राम का घर, यानी कोई एक पर्टिकुलर लड़की है, उसका नेचर। देखो, लड़की का नेचर है ना। उत्पल का देख लो, कोई इश्यू चल रहा है उत्पल को। अपना पासवर्ड भी दिया है, आप चेक कर लीजिए। हो गया, लिखो नीचे। सिंगुलर नाउन में पोजेशन दर्शाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। We use apostrophe s. We use apostrophe s with singular noun to show possession और लिखो, प्लूरल नाउन में पोजेशन दर्शाने के लिए एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आता है। एंड इन प्लूरल नाउन वी यूज अपॉस्ट्रोफी आफ्टर एस। प्लूरल नाउन में पोजेशन दर्शाने के लिए एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आता है। इन प्लूरल नाउन वी यूज अपॉस्ट्रोफी आफ्टर एस टू शो पोजेशन। ठीक है, लेकिन बताओ ऐसा होगा कब? ऐसा तभी होगा जब सिंगुलर का प्लूरल हम एस या ई एस लगा के बनाएंगे, तभी तो होगा ना। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, देख रहे हो, एस या ई एस लगा के होगा। लिखो, ये तभी संभव है जब सिंगुलर का प्लूरल एस अथवा ई एस लगकर बनता हो। दिस इज पॉसिबल only when the plural is formed by adding s to the singular form. The plural is formed by adding s to the singular form. S to the singular form. नेक्स्ट का एग्जाम्पल लिखो। देखो इसमें जरा ध्यान से, सिंगुलर का प्लूरल बिल्कुल चेंज हो गया,
तो एपोस्ट्रोफी एस दोनों में लगाएं। क्या है, किसी एक आदमी का पहनावे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पुरुषों का परिधान की बात कर रहे हैं। यहाँ एक बच्चे का टैंट्रम्स का मतलब होता है नखरे, बनावटी व्यवहार जो बच्चे करते हैं ना, नखरे करते हैं। और यहाँ पे चिल्ड्रंस का मूवी की बात कर रहे हैं, बच्चों की मूवी की बात कर रहे हैं। समझ में आया? लिखो। जब सिंगुलर प्लूरल से भिन्न हो, when the singular is different from plural form, तो कॉमा दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगता है। We use apostrophe s with both of them. We use apostrophe s with both of them. ठीक है? अब तीसरा आओ, देखो, पीस शांति के वास्ते कहते हैं ना, शांति की खातिर पीस सा निकल रहा, देख रहे हो? अखिलेश श निकल रहा है लास्ट में, देखो तो यहां स प्रोनाउंसिएशन आ जाए। जीजस स निकल रहा है, लेकिन गॉड में कोई स प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल रहा, इसलिए हमने आराम से एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। कह देते हैं गॉड सेक नहीं होता, सेक सा का सा निकल रहा है, गॉड में सा नहीं निकल रहा है। अगर लास्ट में हिसिंग साउंड होता है ना, नाउन में लास्ट में नाउन में हिसिंग साउंड है और उसका पोजीशन बताना है, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, फिर सा मत लगा देना, फिर एस मत लगा देना। फिर एस लगा दोगे तो भाई सा कितनी देर तक बोलते रहेंगे, है ना? इसीलिए लिखो नीचे, पहला 3 हिसिंग साउंड में खत्म हो रहा है। The first 3 nouns are ending in hissing sound. पहला 3 हिसिंग साउंड में खत्म हो रहा है। हिसिंग साउंड है एस या एस एच। हो गया? आगे लिखिए। इसीलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं। इसीलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं। सो वी विल यूज ओनली एपोस्ट्रोफी एंड नो एस। वी यूज ओनली एपोस्ट्रोफी एंड नो एस। सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं। वी यूज ओनली एपोस्ट्रोफी एंड नो एस। क्योंकि हम एस लगा रहे थे वो सा साउंड देने के लिए, पहले से ही सा साउंड है तो क्यों दे। अब इसमें फोर्थ में कोई हिसिंग साउंड नहीं है गॉड में, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। लिखो, फोर्थ में कोई हिसिंग साउंड नहीं है, देयर इज नो हिसिंग साउंड इन फोर्थ। इसीलिए हेंस एपोस्ट्रोफी एस लगाएं। हेंस यूज एपोस्ट्रोफी एस विद गॉड। हेंस गॉड के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएं। हेंस यूज एपोस्ट्रोफी एस विद गॉड।
नेक्स्ट पॉइंट के लिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिखो, फिर समझ में आएगा। हो गया? देखो जरा ध्यान से, पहला में आओ। आपको पता है अमिताभ बच्चन हो और उनका भाई है अजिताभ बच्चन, दोनों के फादर जो हरिवंश राय बच्चन थे वो बहुत बड़े पोएट थे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने कहा अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन, इन दोनों के जो फादर थे कॉमन फादर है ना। अगर दोनों का पोजेशन सिर्फ एक पर दिखा रहे हैं ना, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लास्ट के साथ लगाएंगे बस। क्या बोला? दोनों का पोजेशन हम किसी एक व्यक्ति पर दिखा रहे हैं। उसी तरह से सेकंड में आओ तो राज और रुचि का जॉइंट अकाउंट है, एक ही अकाउंट है, एक ही अकाउंट में दिखाना है, तो राज और रुचि में से दोनों का नहीं, बस लास्ट में रुचि जो है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा बस। ठीक है, लिखो नीचे। जब दोनों नाउन का पोजेशन किसी एक कॉमन वस्तु या व्यक्ति पर हो, if both nouns possess a common person or thing, if both nouns possess a common person or thing, तो कॉमा एपोस्ट्रोफी एस सेकेंड नाउन के साथ आएगा। एपोस्ट्रोफी एस विल कम विद द सेकेंड नाउन। एपोस्ट्रोफी एस सेकेंड नाउन के साथ आएगा। एपोस्ट्रोफी एस कम्स विद द सेकेंड नाउन। ठीक है, अब आओ थर्ड और फोर्थ, ध्यान से देखो। पहले थर्ड में हमें पता है आशा भोसले और लता मंगेशकर
दोनों बिल्कुल अलग अलग गाना गाती थी, दोनों मिल के साथ में एक गाना नहीं गाती थी, है ना। आशा भोसले अलग टाइप का गाना गाती थी और लता मंगेशकर बिल्कुल डिफरेंट गाना गाती थी। यानी दोनों का पोजीशन अब हम क्या दिखा रहे हैं, अब दिखा रहे हैं कि आशा भोसले ये गाना गाती थी और लता मंगेशकर ये डिफरेंट गाना गाती थी। तो दोनों का पोजीशन दो डिफरेंट चीजों पर है, इसलिए दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। इसलिए नेक्स्ट करो। लिखो, जब पोजीशन अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु पर हो, when the possession is of different persons or objects, is of different persons or objects, तो कॉमा दोनों के साथ, दोनों नाउन के साथ apostrophe s लगाए। use apostrophe s with both the nouns. Use apostrophe s with both the nouns. बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? हो गया? अब आओ फोर्थ में, आई लाइक कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम्स। तो तुरंत कहोगे भाई कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ है कौन, यानी कि थोड़ा सा आपको लिटरेचर का भी नॉलेज हो जाना चाहिए। देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ना, वो डिफरेंट टाइप के पोएम्स लिखते थे। उनका पोएम जो होता था जनरली वो नेचर पे होता था। विलियम वर्ड्सवर्थ अलग व्यक्ति है, लेकिन हम जैसे जान के अच्छा अलग व्यक्ति है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिए कि भाई ये जो वर्ड्सवर्थ है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स पे इनका हक है। फिर हमें लगता है अच्छा हो गया कंप्लीट, मामला खत्म। गलत, एक और चीज है, क्या जानते हो, ये जो कीट है ना, ये अपॉस्ट्रोफी एस जो लगाए हो, उस व्यक्ति का नाम जो दूसरा पोएट है उसका नाम जॉन कीट्स था। अब एग्जाम में आया हुआ तो मैं क्या करूं, कहोगे लिटरेचर का भी नॉलेज होगा क्या हमें। अब क्या करें, देखो बहुत फेमस पोएम है, जॉन पोएट है जॉन कीट्स। कीट्स का मतलब उसका नाम में ही एस लगा है, यानी अपॉस्ट्रोफी एस थोड़ी लगा देंगे, यानी एस लगाना है तो उसके बाद लगेगा। और फिर कहोगे फिर एस ना, जब हिसिंग साउंड में कोई नाउन खत्म होता है तो उसके बाद हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। इसीलिए देख लो, हमने जॉन कीट्स के साथ और वर्ड्सवर्थ के साथ, दोनों के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं। लेकिन इसमें पंगा क्या है कि नेम ही एंड कर रहा है। इसीलिए हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा के सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, ये एस के बाद जो एस है उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अपॉस्ट्रोफी, अच्छा आपको शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैंने लिखा है नेम एंड्स इन एस, ठीक है। मैंने ये लिखा था जो नीचे, मैं ऊपर लिख देती हूं कि नेम एंड कर रहा है इन एस। तो हम क्या करें, हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा के एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा दे रहे हैं, क्योंकि आखिरी लेटर ही एस है ना। नहीं होम, विलियम वर्ड्सवर्थ, चलो आप जो कह रहे हो वो भी मान ले, हालांकि मैं जहां तक मैंने पढ़ा है विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पे पोएम लिखते थे। और अगर आप कहोगे ठीक है दोनों ही रोमांटिक पोएट्स हैं, दोनों अलग अलग व्यक्तित्व थे और अलग अलग पोएम लिखते थे ना, एक पोएम थोड़ी लिखते थे। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का याद रखो, डांसिंग डैफोडिल्स जो पोएम है किस पर है, नेचर पर ही तो है, जो वो लड़की अकेले गाना गा रही है, सॉरी डैफोडिल्स पर है, जो डैफोडिल्स लहरा रहे हैं और उस पर वहां से वो जा रहा था गुजरता हुआ, वो डैफोडिल्स को देख रहा है, ठीक है।
बताओ ये कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो बहुत आसान है क्या? अलग अलग चीजों पर असर पोजीशन हो तो एपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ लगाएं, एक ही चीज पर हो तो लास्ट के साथ लगा दे। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इसी में अभी आगे चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। पजेसिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से। पजेसिव केस, महेश स्पीड का ऑप्शन करवा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। हो गया। अब इसमें क्या है ना, लोग सोचते हैं अच्छा राम का, तो राम का, राम एपोस्ट्रोफी एस, तो आप का, तो योर एपोस्ट्रोफी एस। रॉन्ग है। राम का सही है, आपका ये गलत है। आपका के लिए योर एस आएगा, यहां कोई एपोस्ट्रोफी भी नहीं आएगा। इसे लिख दो, पजेसिव प्रोनाउन में एस के पहले एपोस्ट्रोफी नहीं आता। पजेसिव प्रोनाउन में एस के पहले एपोस्ट्रोफी नहीं आता। वी डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफी बिफोर एस in possessive pronoun. Apostrophe before s in possessive pronoun. और ध्यान रखना इसमें ITS जो है ना possessive adjective है, possessive pronoun है ही नहीं। पहले इसमें लिखो, दो तीन क्वेश्चन कैसे आए हैं देखो। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड,
चंदन, मेरा फेसबुक आईडी नीतू सिंह है, नीतू सिंह करके आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। ये पजेसिव प्रोनाउन से इसमें पहला क्वेश्चन और बाकी ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है, ये भी कंफ्यूजिंग पार्ट है, ध्यान देना। मैंने कहा द डॉग हैड अ चेन अराउंड इट्स अपॉस्ट्रोफी एस नेक, है ना। क्वेश्चन और आया था द बेयर मतलब भालू, बियर मत बोलना, है ना। द बेयर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज करके था। अब देखो ध्यान से इसमें कि डॉग के गले में एक चेन था। अब उसका नेक यानी कुत्ते का नेक का मतलब हो गया कि जानवर का नेक, उसका पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। आपने IT अपॉस्ट्रोफी एस जैसे लगाया ना, ये मतलब है इट इज का शॉर्ट फॉर्म, ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है जो कि गलत है। इसीलिए हमें क्या लगाना चाहिए, इसको हटा दो, लिखो इट्स। द डॉग हैड अ चेन अराउंड इट्स नेक, उसके गले के चारों तरफ एक चेन था, ठीक है। नेक्स्ट लाओ, आई लव इट्स फ्लेवर, मुझे इसका फ्लेवर पसंद है। अगेन ये गलत है, किसका फ्लेवर, उसका फ्लेवर। कोई आइसक्रीम वगैरह कुछ है तो ITS करो। जो मैंने कहा पजेसिव एडजेक्टिव में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता। अब आओ पजेसिव प्रोनाउन में, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव में नहीं, बल्कि इट इज का शॉर्ट फॉर्म। कहते हैं ना बारिश हो रही है तो इट्स रेनिंग बोल दो या इट इज रेनिंग बोल दो, बिल्कुल सही है। ये कोई पजेसिव नहीं है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसलिए इट्स रेनिंग मतलब इट इज रेनिंग, बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है ना। अब आओ फोर्थ में, देयर्स का मतलब मैंने बताया था अभी आपको, पजेसिव प्रोनाउन बताया था देयर्स। लेकिन ये जो बस है ना, ये नाउन है। नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए ना, नाउन के पहले प्रोनाउन थोड़ी आता है। तो एडजेक्टिव जो है उसमें वही सारे वर्ड्स होते हैं, बस एस नहीं लगता है। देखना हिज दोनों में पजेसिव एडजेक्टिव ही है, पजेसिव प्रोनाउन में भी दोनों में हिज है। माई का डिफरेंस है खाली माई का माइन, और बाकी सब में देख रहे हो, और एक तो इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। इसको बहुत डिटेल में आप प्रोनाउन में भी पढ़ोगे, लेकिन बाकी सब में हम सिर्फ एस लगा रहे हैं, है ना। अब देखो उसका बस, उन लोगों का बस, तो देयर बस होगा, क्योंकि हम नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं लगा सकते, इसलिए एस हटाना पड़ा। और जैसे आप लेटर राइटिंग में अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हो ना, वहीं पर 1 मार्क कट जाता है, इसीलिए सीधा एस लगाओगे, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, सिर्फ एस लगाओगे। योर्स सिंसियरली, ठीक है। 6th में आओ, बच्चों का जो डॉग था वो उसके अंकल के हाउस में सो रहा था। अब देखो ध्यान से, ये कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना। बोल रहा है बच्चों का कुत्ता अंकल के घर में सो रहा था। अब हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, बच्चों की कि बच्चों के डॉग की। आपको महसूस होगा हम यहाँ पे डॉग की बात कर रहे हैं, हालांकि वो बच्चों का डॉग है जो बच्चों ने पाल रखा है, लेकिन वो डॉग की बात हो रही है। और हम जब पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं ना, तो हम उस मुख्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं जो मुख्य सब्जेक्ट है वाकई में। अब यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट चिल्ड्रन नहीं है, मुख्य सब्जेक्ट यहाँ पे कुत्ता है। अब डॉग के लिए हम इट्स तो नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि उस डॉग का अंकल तो कोई नहीं होगा। तो फिर कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं पजेसिव एडजेक्टिव ही क्यों लगाऊं। फिर तो मुझे ये लिखना चाहिए था द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट इन द चिल्ड्रंस। अब क्लैरिटी हो जाएगा, पहले ध्यान दो, लिखना नहीं, पहले सुनो, तब क्लियर हो जाएगा कि भाई चिल्ड्रन का डॉग इन देयर, ये देयर कौन है, हम डॉग के लिए देयर तो नहीं लगा रहे हैं, और डॉग के लिए इट्स लगा देंगे तो भी गलत है। क्यों, क्योंकि डॉग के अंकल का तो कोई घर नहीं हो सकता,
तो मैंने क्या किया, क्लैरिटी के लिए लगा दिया चिल्ड्रंस अंकल्स हाउस। क्लियर तो हो गया, काफी साफ हो गया कि हाँ बच्चों का अंकल के घर में वो कुत्ता सो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर फिर ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि डबल एपोस्ट्रोफी एस एक साथ नहीं आता। ये भी खत्म मामला, यानी ये भी गलत हो गया। तो पहला तो आप जो देयर अंकल्स हाउस है ना, उसको लिखो गलत। पहले लिखो यहां डॉग सब्जेक्ट है, हियर डॉग इज द सब्जेक्ट, जबकि while there बच्चों के लिए प्रयुक्त होगा, while there will come for the children, जबकि there बच्चों के लिए प्रयुक्त होगा, there will come for the children, जो कि मुख्य सब्जेक्ट नहीं है, which is not the main subject। इसीलिए hence क्लैरिटी के लिए हम चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, देयर के स्थान पर चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। हेंस फॉर क्लैरिटी वी विल यूज चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी एस इन प्लेस ऑफ देयर। वी विल यूज चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी एस इन प्लेस ऑफ देयर। हो गया? क्लियर? अब फिर से पंगा, क्या? डबल एपोस्ट्रोफी एस एक साथ नहीं आते। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फिर डबल एपोस्ट्रोफी एस एक साथ नहीं आते। वी डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रोफी एस टुगेदर। वी डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रोफी एस टुगेदर। ठीक है? तो फिर कैसे करें? तो देखो अभी थोड़ी देर में पढ़ोगे कि जहां हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा पाते ना, वहां पे हम ऑफ लगाते हैं। तो हम क्या करें, एक जगह एपोस्ट्रोफी एस रहने देते हैं और एक जगह ऑफ लगा देते हैं। तो ऐसे बनाना चाहिए हमें, स्लेप्ट इन द हाउस ऑफ, इन द हाउस ऑफ द चिल्ड्रंस अंकल। अब सही रहेगा, सही कर दो। लिखो नीचे, डबल एपोस्ट्रोफी एस प्रयुक्त करने के बदले इन प्लेस ऑफ यूजिंग डबल एपोस्ट्रोफी एस एक बार एपोस्ट्रोफी एस और एक बार ऑफ का प्रयोग करें। एक बार एपोस्ट्रोफी एस और एक बार ऑफ का प्रयोग करें। यूज एपोस्ट्रोफी एस once and off the other time. Use apostrophe s once and off the other time. ठीक है? इसी पॉइंट को हम नेक्स्ट पॉइंट बना देते हैं। लिखो,
जरा चेक करो जब बोल रहा है कोई। विनीत को प्रॉब्लम आ रहा है, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार देख लो तो। दिस इज माई फ्रेंड्स राम्स हाउस। बोलोगे एक ही तो फ्रेंड है राम और उसका घर है, तो भाई हमें एपोस्ट्रोफी एस एक जगह लगा लिया, यहां क्यों लगाऊं मैं? यानी एक जगह से तो सीधा सीधा हटा दो। दिस इज माई फ्रेंड राम्स हाउस, क्योंकि फ्रेंड ही तो है जिसका नाम राम है, तो हमने एक बार लगा दिया एपोस्ट्रोफी एस, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देखो जरा ध्यान से सेकंड वाला, यहां क्या प्रॉब्लम है? कहोगे नहीं यहां तो हम एक एपोस्ट्रोफी एस ऐसे नहीं हटा सकते, क्यों? क्योंकि फादर के बॉस की मदर, देखो फादर का बॉस है जो, उसका मदर। अब ध्यान दो, कुछ लोग कहते हैं अच्छा बॉस सा में एंड करता है, यहां से एस हटा दो सही हो गया, फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि डबल एपोस्ट्रोफी तो पास पास आ रहा है, तो क्या करें? तो वही करना है, एक बार ऑफ लगाना है और एक बार एपोस्ट्रोफी एस रहने देना है। लिखेंगे ये पूरा हटा के ये होगा, देखो इशिता नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से नाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप ज्वाइन करना। उत्पल आपके नेट का स्पीड लग रहा है प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि यहां पर कोई और नहीं बोल रहा है ये नेट स्पीड का बफरिंग का प्रॉब्लम। तो आप बाद में रिकॉर्डेड देख लो अगर आपका बफरिंग चल रहा है ज्यादा तो। क्या किया देखो, द मदर ऑफ माई फादर्स बॉस, है ना, एक बार ऑफ लगाया और एक बार एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम? यही था हमारा एपोस्ट्रोफी एस का प्रॉब्लम। जरा देखो नेक्स्ट पॉइंट आओ, देखो ये तीनों गलत हो गया। रीजन क्या है जानते हो? एपोस्ट्रोफी एस हम जनरली नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगाते। ये जो नॉन लिविंग थिंग है ना, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगा, इसीलिए नॉन लिविंग थिंग के मामले में सामान्यता ऑफ आता है। लिखो जो सही होगा वो होगा the leg of table, the blade of fan and the arm of chair। जहां हाथ रखते हो चेयर में उसको उसका आर्म कहलाता है वो। हो गया विनीत? हाँ हमेशा प्लूरल में आता है वो। द लेग ऑफ टेबल, द ब्लेड ऑफ फैन, द आर्म ऑफ चेयर, मतलब नीचे लिखिए नॉन लिविंग के मामले में, इन नॉन लिविंग नाउन्स, इन केस ऑफ नॉन लिविंग नाउन्स, नॉन लिविंग नाउन्स के मामले में एपोस्ट्रोफी एस नहीं ऑफ का प्रयोग करें। एपोस्ट्रोफी एस नहीं ऑफ का प्रयोग करें। यूज ऑफ इन प्लेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, नॉन लिविंग थिंग्स के मामले में एपोस्ट्रोफी एस नहीं ऑफ का प्रयोग करें। यूज ऑफ इन प्लेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस लिखो पहले आप। कैसे कैसे क्वेश्चंस आया है मैं लिखवाती हूं आपको।
हो गया? चलो देखो जरा, जो मैंने पढ़ाया मैंने ये कहा नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। बस ये सुनते ही स्टूडेंट सबसे पहले अर्थ से एपोस्ट्रोफी एस गायब करने लगते हैं। भाई यहाँ पे जो मिस्टेक है वो प्रेपोजिशन का मिस्टेक है, कंप्राइज के साथ एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं आता। ये बिल्कुल सही है, अर्थ में एपोस्ट्रोफी एस। क्यों? लिखो नीचे जो मैंने आपको लिखवाया उसमें लिखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अपवाद, पहला हेवनली ऑब्जेक्ट्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है। एपोस्ट्रोफी एस कम्स विथ, पहला लिखो हेवनली ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने कहा अर्थ्स एटमॉस्फियर, लेकिन ध्यान रखना अब आप मार्स को मार एपोस्ट्रोफी एस मत कर देना। क्यों? क्योंकि मार्स में एस के बाद एपोस्ट्रोफी होगा। मार्स टेम्परेचर, मार्स ऐसे और उसके बाद एपोस्ट्रोफी। मार्स टेम्परेचर पहले से ही मार्स है, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये आपका बोर्ड में स्टूडेंट्स का कट रहा होगा। अर्थ एटमॉस्फेयर एंड मार्स टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट आओ, शी इज फॉर्च्यून्स फेवरेट। फॉर्च्यून फेवरेट समझते हो? फॉर्च्यून का फेवरेट यानी किस्मत जिस पर मेहरबान होता है हमेशा। अब देखो किस्मत जिस पर मेहरबान होता है मैं कह रही हूं, इसका मतलब किस्मत को हमने पर्सोनिफाई कर दिया है, एक नॉन लिविंग को हमने लिविंग बना दिया है ना, वो है यहां पे। लिखो नेक्स्ट एक्सेप्शन, जब नॉन लिविंग थिंग का मानवीयकरण कर दिया जाए, when non-living thing is personified, जब नॉन लिविंग थिंग का मानवीयकरण कर दिया जाए, when non-living thing is personified। एरर आ रहा है? ओके एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा एरर है, एक मिनट रुक जाइए। हो गया? चलो ठीक हो गया। सेकेंड कहा मैंने व्हेन नॉन लिविंग थिंग इज पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब निर्जीव में कोई जीवित का गुण दिखा दिया जाए तो। जब जीवित में निर्जीव का निर्जीव में कोई जीवित का गुण दिखा दिया जाए, जैसे लिखो सन्स फ्यूरी, जैसे मैंने लिखा फॉर्च्यून्स फेवरेट, नेचर्स लव। देखो ये तीनों, सन का गुस्सा, भाई गुस्सा तो जीवित में होता है, हम नॉन लिविंग में कर रहे हैं। क्या हो गया? एग्जाम्पल्स चले गए, क्या हो गया? ओके मैंने लिखवाया था शी इज फॉर्च्यून्स फेवरेट। ठीक है, फिर मैंने लिखवाया था, एक सेकेंड रुको, मैंने क्या लिखवाया था मैं बता दूं।
मैंने लिखवाया था द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ मेनी गैसेस। मैंने कहा था कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, बल्कि यहां अर्थ में अपॉस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही था। फिर मैंने कहा शी इज फॉर्च्यून्स फेवरेट। द कोर्ट्स ऑर्डर मस्ट बी ओबेड। तीसरा, द कोर्ट्स ऑर्डर मस्ट बी ओबेड। फिर मैंने लिखा था माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो। माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो। और लास्ट कहा तो रुपीस वैल्यू हैज डिक्लाइंड। रुपीस वैल्यू हैज डिक्लाइंड। अब आओ, मैंने क्या कहा, सन्स फ्यूरी, फॉर्च्यून्स फेवरेट, नेचर्स लव। देखो ना, प्यार जो पसंदीदा चीज है, गुस्सा, ये तो इंसानों का दिखता है ना, यानी मानवीयकरण। देखो ना, हमने कर दिया क्या, नॉन लिविंग थिंग का मानवीयकरण कर दिया जाए तो उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस आता है। लिख लेना, जब नॉन लिविंग थिंग का मानवीयकरण कर दिया जाए तो उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस आता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, क्या था, वी मस्ट ओबे द कोर्ट्स ऑर्डर। अब देखो ये जो कोर्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं ना, इसीलिए क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को सम्मान देते हैं तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। लिखो, वी यूज एपोस्ट्रोफी एस with certain respectable things. We use apostrophe s with certain respectable things. हम apostrophe s का प्रयोग कुछ respectable चीजों के साथ करते हैं। हम apostrophe s का प्रयोग कुछ respectable चीजों के साथ करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, court's order, duty's call, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट्स ऑर्डर, और जो ड्यूटी का बुलावा आता है वो ड्यूटीज कॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, विद इन अ स्टोन्स थ्रो। देखो, अगर मैं कहूं माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब बहुत नजदीक पत्थर फेंके और पहुंच जाए। लेकिन स्टोन में अपोस्ट्रोफी एस क्यों है? क्योंकि कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस बन गए सो बन गए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, है तो है उसमें। लिखो, अपोस्ट्रोफी एस अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस में है, इफ देयर इज अपोस्ट्रोफी एस in idioms and phrases, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। We cannot make any change in them. We cannot make any change in them. और उस दिन मैंने और कराया था माइंड योर पीस एंड क्यूज, है ना, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, वो वाला भी तो यहाँ लगा सकते हो। क्या देखो, एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब है कुछ दूरी पर, ऐसे लोगों को थोड़ा दूर ही रखो। कहते हैं ना, कीप सच पीपल एट आर्म्स लेंथ, यानी कि एट सम डिस्टेंस। मतलब ऐसे लोगों को कुछ दूरी पर ही रखना चाहिए, बहुत नजदीक नहीं आने देना चाहिए, वो है। ठीक है, और विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या कहा मैंने, वेरी नियर। अब देखो, दोनों में अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, जबकि हमें अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग थिंग के साथ लगाना नहीं चाहिए था। बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो यहां तक? ठीक है, अब आओ लास्ट, जो मैंने कहा आपको कि रुपीस वैल्यू इज डिक्लाइनिंग।
रुपी में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, अब नॉर्मल इंग्लिश में भी लगाने लगे हैं, इसीलिए वो लास्ट पॉइंट रख दिया था मैंने। लिखो, निम्नलिखित नाउन्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। We use apostrophe s with the following nouns. अब जैसे डिस्टेंस की बात करें हम, हो गया? देखो जरा ध्यान से, डिस्टेंस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, देखो मैंने किलोमीटर्स डिस्टेंस कर दिया, ठीक है, सबके साथ मैं लगा रही हूं ना अभी। टाइम, इन एन आवर्स टाइम, इन एन आवर्स टाइम, 1 घंटे के समय में। वेट में भी पाउंड होता है, और आपको पता है डॉलर और पाउंड वगैरह भी होता है, दोनों में सेम स्पेलिंग है, वेट मामले में भी और करेंसी में भी। देखो, पाउंड्स वेट, सिटी का लाइफ, कंट्रीज इकोनॉमी, टुडेज टेम्परेचर, टुनाइट्स टेम्परेचर, टुमारोज टेम्परेचर, बस सब में लगा सकते हो, है ना। यस्टरडेज प्रॉब्लम, देखो, रुपीस वैल्यू, डॉलर्स वैल्यू, पाउंड्स वैल्यू, गवर्नमेंट्स डिसीजन। मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट नॉन लिविंग है,
सबके साथ, इन सब के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में इस्तेमाल होने लगा है। अदरवाइज हम अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ लिविंग थिंग के साथ लगाते थे। नॉन लिविंग में ये सारे एक्सेप्शन है, आप देख लो। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? हमारा ऑलमोस्ट नाउन खत्म हो गया, बस एक छोटी सी शीट रह गई है जो कंफ्यूजिंग नाउन की थी। हमने शुरुआत में दो क्लासेस किए थे कंफ्यूजिंग नाउन के, और उसके बाद फिर मैं एक और क्लास करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपका नाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इतना ही रहने दीजिए, आज शीट निकालो। बंद करो इसको, तो क्लोज करो। अच्छा एक बात बताओ, वो शुरू होता है 7 बजे से ना वो क्लास? तो आपको वो आता है कि रिकॉर्ड करके तुरंत ही डाल देना इमीडिएटली? जैसे ख़त्म करूँगा वैसे स्ट्रीम करना शुरू कर दो। अच्छा छोड़ो, रुको, बात करती हूँ मैं फिर, रहने दो। मुझे एक स्टूल ला कर देना। मुझे देना स्टूल। हो गया यार।